Good morning बच्चों. Hope you all are safe at home. I am your EVS पर्यावरण टीचर अनुकमल राठौड़, दीप ज्योति स्कूल. आज मैंने पहले आपको पार्ट ए चैप्टर 2 का पार्ट ए पढ़ाया था. उसमें मैंने वर्दी, श्वसन और भोजन के बारे में पढ़ाया था. आज मैं प्रजनन और संवेदनशीलता के बारे में पढ़ाऊंगी. प्रजनन आपसे पूछिए प्रजनन क्या होता है या प्रजनन को परिभाषित कीजिए. क्या कहोगे? अपने समान छोटे जीव को जन्म देना ही क्या कहलाता है? प्रजनन की क्रिया कहलाती है. सभी जीव अपने जैसे छोटे सजीव को जन्म देते हैं, यह प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है. क्या कहलाती है? सभी जीव अपने जैसे छोटे सजीव को जन्म देते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है. पौधों में पुष्प से फल बनता है और फल में बीज का निर्माण होता है और बीज के अंकुरण से नए पौधे का जन्म होता है. तो ये क्या इस तरह वो क्या होते हैं? प्रजनन की क्रिया करते हैं. जैसे गुलाब व गन्ने की कलम लगाना यानी एक टहनी को एक शाखा को तोड़ ली जाता है और उस शाखा से में और तिरछा चीरा लगाकर और उसे जमीन में लगा दिया जाता है. उससे फिर क्या है, उसमें जड़ें नीचे की ओर जड़ें निकलने लग जाती है और ऊपर की ओर क्या है, छोटी छोटी पत्तियां टहनियाँ निकलने लग जाती है और इस तरह से गुलाब का एक नया पौधा बन जाता है. उसके बाद देखिए, हमारे आसपास अनेक प्रकार के जंतु दिखाई देते हैं. इनमें से कुछ जंतु अंडे देने वाले होते हैं तथा कुछ जीव बच्चे उत्पन्न करते हैं. कुछ तो क्या है कि सीधे ही अंडे देते हैं और अंडों से क्या है, उनको सेते हैं. फिर उसके बाद क्या होता है, एक जीव का निर्माण होता है. और कुछ में क्या होता है, सीधे जीव बच्चे ही उत्पन्न करते हैं. बच्चे पैदा करने वाले जीव स्तनधारी जीव कहलाते हैं. जैसे पक्षी, मछली, कीट आदि अंडे देते हैं. ठीक है, कौन से? पक्षी, मछली और कीट, ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं और इनमें से बच्चे निकलते हैं. और जो स्तनधारी हैं उनके नाम हैं जैसे मनुष्य, ठीक है, और गाय, भैंस, बकरी, ये क्या है? स्तनधारी है. ये अपने समान बच्चे उत्पन्न करते हैं. संवेदनशीलता, सभी जीव महसूस करते हैं तथा प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं. ठीक है ना, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे हम हों, क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं. जैसे पर्यावरण का ज्ञान कराने वाले अंग ज्ञानेंद्रियां कहलाते हैं. हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं. ज्ञानेंद्रियां किसे कहते हैं? पर्यावरण का ज्ञान कराने वाले अंग ज्ञानेंद्रियां कहलाती है. हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा. इनकी सहायता से हम प्रकाश, आँख से आपको क्या प्रकाश दिखाई देता है, नाक गंध का ज्ञान करवाती है, कान आवाज का और जीभ स्वाद का और त्वचा स्पर्श का ज्ञान प्राप्त करते हैं. इनसे हम जब आप किसी छुई मुई के पौधे की पत्तियों को स्पर्श करते हैं तो ये अपनी पत्तियों को मोड़ लेता है. तो ये क्या है? इसकी संवेदनशीलता है. जैसे सूरजमुखी का पौधा होता है, वह हमेशा सूर्य की ओर मुख रखकर रहता है. तो जैसे अगर आपने सूरजमुखी के पौधे को किसी गमले में उगा रखा है और आपने उसके मुंह को, आपने पहले दिन देखा कि जिस तरफ सूरज उगता है उस तरफ उसका मुंह है, आपने उसके गमले को उल्टी तरफ रख दिया, तो आप देखोगे जब सूरज निकलेगा तो उस जो सूरजमुखी का फूल है वो वापस घूमकर सूर्य की ओर अपना मुंह कर लेगा. तो ये क्या कहलाती है? इनकी संवेदनशीलता. ठीक है. उसके बाद आप देखिए, इन दोनों में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि प्रजनन किसे कहते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या बनेगा इसमें से कि प्रजनन किसे कहते हैं. तो प्रजनन में आप क्या कहोगे कि सभी जीव अपने समान छोटे सजीव को जन्म देते हैं, ये प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है. पौधों में प्रजनन प्रक्रिया कैसे होती है? पुष्प से फूल बनता है, फूल से बीज बनता है, बीजों के अंकुरण से नए पौधे का जन्म होता है. पौधों में यह प्रक्रिया प्रजनन की इस तरह से प्रक्रिया होती है. जैसे गुलाब व गन्ने की कलम का लगाना और नीम के और बीजों में गेहूं, चना, इनके बीज बोकर हम नए पौधे प्राप्त करते हैं. इसी तरह देखिए, उसके बाद स्तनधारी जीव किसे कहते हैं? बच्चा पैदा करने वाले जीव स्तनधारी जीव कहलाते हैं. स्तनधारी जीवों के उदाहरण दीजिए. तो स्तनधारी जीवों में आएगा आपके गाय, भैंस, बकरी और मनुष्य. उसके बाद आप अंडे देने वाले कुछ जंतुओं के नाम बताइए. तो पक्षी, मछली, कीट आदि क्या है? अंडे देने वाले जीव हैं. संवेदनशीलता क्या है? सभी जीव महसूस करते हैं तथा उसके
क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया कहते हैं, करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? संवेदनशीलता। क्या कहा जाता है? संवेदनशीलता। जैसे मम्मी घर में खाना बना रही है, एकदम से तो गर्म तवे पे और हाथ चला जाता है तो झट से हटाती है, ये क्या है? संवेदनशीलता। आप चल रहे हो और आपके पैर में एकदम से कांटा चुभ जाए तो आप पैर फट से हटाते हो वहां से, तो वो क्या कहलाती है? आपको बहुत जल्दी महसूस हो जाता है कि मेरे कांटा चुभ गया है, तो ये क्या कहलाता है? संवेदनशीलता। एक तरह से महसूस करना ही क्या है? संवेदनशीलता है। और फिर क्वेश्चन है आपका, ज्ञानेंद्रियां किसे कहते हैं? पर्यावरण का ज्ञान कराने वाले अंग ज्ञानेंद्रियां कहलाते हैं। ठीक है ना? पर्यावरण का ज्ञान कराने वाले अंग ज्ञानेंद्रियां कहलाते हैं। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उन पांचों के नाम बताइए। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। हमें सुनाई किस ज्ञानेंद्रिय से सुनाई देता है? आपसे पूछे कि हमें आवाज जो सुनाई देती है वो किस ज्ञानेंद्रिय द्वारा सुनाई देती है, तो आप क्या आंसर दोगे? कान। आंख से के द्वारा हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है? तो आप आंख के द्वारा हम पूरे संसार को देख पाते हैं, प्रत्येक वस्तु को देख पाते हैं। फिर उसके बाद नाक के द्वारा हम गंध का पता करते हैं। ठीक है। और उसके बाद आप पौधों में जो संवेदनशीलता किस तरह से होता है वो बताएंगे। तो छुई मुई में संवेदनशीलता का एग्जाम्पल देंगे कि किसी छुई मुई के पौधों की पत्तियों को स्पर्श करते हैं तो वह अपनी पत्तियों को मोड़ लेता है। ये क्या है? इस पौधों में संवेदनशीलता का एक उदाहरण है। उसके बाद तथ्य पेटिका पढ़ेंगे अपन। तथ्य पेटिका में देखिए, निर्जीव वस्तु स्थिर होती है जबकि सजीव गतिमान होती है। निर्जीव वस्तु श्वसन नहीं करती है जबकि सजीव श्वसन करते हैं। इस तरह से ये 2 इसके फैक्ट हो गए। उसके बाद जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसको दोहराएंगे हम। तो सभी सजीव सांस लेते हैं, वृद्धि करते हैं, भोजन करते हैं, प्रजनन करते हैं, व मर जाते हैं। ठीक है। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। जलीय जीवों में एक विशेष प्रकार का अंग गलफड़े होता है जिससे वे पानी के अंदर भी सांस लेते हैं। बच्चे देने वाले जीव स्तनधारी कहलाते हैं। पौधों में ज्ञानेंद्रियां नहीं होती है फिर भी वे बाहरी उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हुए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अन्य जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके बाद इसके क्वेश्चन देख लीजिए आप। स्वयं भोजन बनाने की क्षमता खालिस्तान होती है, किसमें होती है? पौधों में। किसमें होती है? पौधों में। उसके बाद आप बताएंगे, जीवधारी सांस के द्वारा खालिस्तान लेते हैं। कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। उसके बाद आप देखिए, हमारे शरीर में खालिस्तान ज्ञानेंद्रिय होती है। कितनी होती है? 5। कितनी होती है? 5। श्वसन हेतु खालिस्तान अंग नहीं होते हैं। श्वसन हेतु खालिस्तान अंग नहीं होते हैं। किसमें नहीं होते हैं? पौधों में, क्योंकि जंतुओं में तो फेफड़े होते हैं और जलीय जीवों में गलफड़े होते हैं। तो पौधों में श्वसन हेतु कोई अंग नहीं होता है। उसके बाद देखिए आपका है, भोजन के लिए दूसरों पर आधारित रहने वाले जीवों को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परपोषी। और जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं या स्वयं भोजन बनाते हैं उन्हें कहते हैं स्वपोषी। तो भोजन के लिए दूसरों पर आधारित रहने वाले जीवों को परजीवी कहा जाता है। स्टोमेटा किसे कहते हैं? पौधों की पत्तियों पर एक विशेष छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, जिसके द्वारा वो सांस लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। हरे पौधों को स्वयंपोषी तथा जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है? हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वयंपोषी कहते हैं। और जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधों व दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? परपोषी कहा जाता है। पौधे एवं जंतुओं के 2 असमान लक्षण लिखिए। पौधों एवं जंतुओं के 2 असमान लक्षण। तो पौधों में श्वसन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, बल्कि जंतुओं में गलफड़े व फेफड़े श्वसन के लिए विशेष अंग होते हैं। दूसरा क्या लिखोगे? पौधों में नई शाखाएं व टहनियाँ बनती है, जबकि जंतुओं में उन्हीं अंगों का आगे आकार बढ़ता है। सजीव तथा निर्जीव के बीच 2 अंतर लिखिए। तो सजीव गतिमान होते हैं बल्कि निर्जीव गति नहीं करते हैं। दूसरे सजीव श्वसन लेते हैं, निर्जीव श्वसन की क्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपके प्रकाश संश्लेषण
क्रिया में भोजन निर्माण के साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। मांस खाने वाले जंतुओं को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहा जाता है? मांसाहारी। सजीव द्वारा अन्य खालिस्तान को जन्म देने वाले जीव स्तनधारी जीव कहलाते हैं। जीव को जन्म देने वाले जीव स्तनधारी जीव कहलाते हैं। पर्यावरण का ज्ञान कराने वाले अंग खालिस्तान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ज्ञानेंद्रियां। क्या कहलाते हैं? ज्ञानेंद्रियां। ऑक्सीजन से पर्यावरण खालिस्तान होता है शुद्ध। फिर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। टिक द राइट और रॉन्ग साइन। मनुष्य में 8 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है। रॉन्ग, क्योंकि कितनी पाई जाती है? 5। सभी स्तनधारी अंडे देते हैं। रॉन्ग, क्यों? क्योंकि स्तनधारी अंडे नहीं देते हैं, अपने समान जीव को उत्पन्न करते हैं, छोटे जीव को। जंतु गति करते हैं किंतु पौधे नहीं। सही। पौधे श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। पौधे श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण नहीं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और श्वसन की क्रिया में तो ऑक्सीजन ही गैस लेते हैं। फल में बीज का निर्माण होता है। सही। उसके बाद उचित मिलान कीजिए। बीजों के अंकुरण से नए पौधे बनते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मनुष्य एवं पशुओं में फेफड़े होते हैं। मछलियों में गलफड़े होते हैं। पक्षी, मछली, कीट अंडे देते हैं। अंडों को सेया जाता है। जैसे मुर्गी अंडा देती है, अंडे को सेती है, उसके ऊपर बैठ जाती है, ठीक है, उसे सेती है और उसके बाद वो फूटकर उसमें से एक चूजा निकलता है, छोटा मुर्गी का बच्चा निकलता है। इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आप इस चैप्टर को जो बुक में फिल करने वाले हैं वो तो बुक में फिल करेंगे, और जो ख वाला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आप किस में करोगे? ये आप कॉपी में करोगे, 5 के 5 क्वेश्चन। ये मैं आपको क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आपको इसकी पिक भेज दूंगी, उससे आप कॉपी में इसे सुंदर सुंदर राइटिंग में करोगे। और बाकी जो है वो सारा बुक में फिल करने का है, जो आपको बुक में फिल करना है, बहुत ही सुंदर राइटिंग में करना है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है ये सब। और मैचअप में आप क्या करोगे? नंबरिंग लगा दोगे, जिससे आपके क्या है, ऐसे ऐसे लाइनों से तो क्या है वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है और आपको ढंग से समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से ये सभी आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि साथ के साथ लिखते लिखते ही आप याद कर लोगे तो आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। थैंक यू।